राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग के अंत समय में क्या होगा, कलयुग की अवधि क्या है और किस तरह ये कलयुग आगे बढ़ेगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले युगों को समझना होगा। युगों को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष मानी गई है। उसके बाद आता है त्रेता युग, उसकी आयु 12,96,000 वर्ष मानी गई है। उसके बाद आता है द्वापर युग, उसकी आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। उसके बाद में सबसे अंत का जो युग है वो है कलयुग, उसकी आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। तो सामान्यतः ये 4 युगों को बांटा गया है। और अब जैसे कलयुग की आयु 5,000 वर्ष ही हुई है, तो आने वाले समय में जो जो चीज़ें बढ़ेंगी उसके बारे में जानेंगे। और कलयुग के अंत समय में ये भी होगा, पुरुष की आयु स्त्रियों की आयु कम हो जाएगी। जैसे 20 वर्ष 30 वर्ष, ये भविष्यवाणी का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बताया गया है। और कलयुग के अंत के समय में भगवान कल्कि, जो भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार हैं, वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे। और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब पृथ्वी पर भगवान अवतार लेके इस पृथ्वी का विनाश करते हैं और नए युग की स्थापना करते हैं। तो भागवत गीता में एक श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यम सृजाम्यहम्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब जब अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा, धर्म की हानि होने लग जाएगी और लोगों की व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तब तब भगवान स्वयं 10वें अवतार में कल्कि रूप में अवतार लेके इस पृथ्वी का विनाश करेंगे। और कलयुग में ये भी चीज़ें होंगी जिससे आप पता चला पाएंगे कि कलयुग का प्रभाव हो रहा है। तो कलयुग का प्रभाव इन चीज़ों में बताया गया है। मांस, मदिरा सेवन, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, इन सभी में कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, क्योंकि कलयुग में इन्हीं चीज़ों को प्रधानता दी गई है। और कलयुग में बचने का एकमात्र तरीका है, वो है हरि नाम। हरि नाम कलयुग में केवल नाम को आधार माना गया है। नाम के जाप से आपकी बुद्धि प्रबल होगी और कलयुग का प्रभाव आप पे नहीं आ पाएगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत समय बढ़ेगा, व्यभिचार की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। चोरी, हिंसा, डकैती, मदिरापान सेवन, इन सब का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाएगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु 10वें अवतार में इस पृथ्वी का विनाश करेंगे, क्योंकि उस समय पृथ्वी, जब कलयुग का अंत समय होगा, उस समय पृथ्वी पर भारी मात्रा में अधर्म होगा। इसलिए भगवान को अवतार लेना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा उस समय में। और इस समय की बात माने तो कलयुग की अवधि 5,000 वर्ष ही हुई है। तो अभी भी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है। इसलिए इस कलयुग के प्रभाव से बचने का भी यही समय है, हरि नाम का प्रभाव। हरि नाम के जाप से आप इस कलयुग से बच सकते हैं। और कलयुग में क्या होगा, इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कलयुग में जो आने वाला समय है बहुत ही भयानक माना गया है, क्यों भविष्य मालिका में भी इसका उदाहरण दिया गया है। उस समय भगवान कल के अवतार लेके सफ़ेद घोड़े पे सवार होके एक तलवार हाथ में लेके इस कलयुग का अंत करेंगे और वापस नए सिरे से सतयुग की स्थापना होगी। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि कलयुग का अंत कैसे होगा और इसमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। तो हमें यही प्रयास करना है कि निरंतर प्रभु का नाम स्मरण और नाम जप अत्यधिक करें, जिससे ये कलयुग का प्रभाव हम पे नहीं पड़ सके। और कलयुग के व्यक्ति दुराचारी हो गए हैं, तो एक श्लोक से समझेंगे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बधो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। यहाँ पे संसार में जितने भी जड़ चेतन सभी जीव हैं, वो भगवान के ही है। सबको राम में जानकर, सभी को राम जानकर उनकी पूजा करे, सेवा करे, इससे ही ये कलिकाल का प्रभाव समाप्त हो सकता है।
और कलयुग तो आपको पता ही है, तांडव मार रहा है। कलयुग में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कलयुग का प्रभाव अभी भी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे बचने का एकमात्र ही उपाय है हरिनाम। हरिनाम का निरंतर आप जाप करते रहिए, उससे इस कली काल में जो प्रभाव हो रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। राधा तो एक श्लोक से समझेंगे, अहम सर्वस्य प्रभो मते सर्व पर्वते इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा भाव समन्विता। इसका भावार्थ ये है कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की सृष्टि का कारण हूँ, मतलब इस जगत की उत्पत्ति का कारण मैं वासुदेव हूँ। इस प्रकार समझकर श्रद्धावान पुरुष मुझ वासुदेव को ही भक्ति युक्त मानकर मेरा निरंतर भजन करते हैं, मुझ पे भावना रखते हैं, मुझे पुकारते हैं, तभी प्रकट रूप से मैं प्रकट होकर उन्हें भगवत प्राप्ति कराता हूँ। राधा वल्लभ श्री हरि।